Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is quiz number 5 for electronic science students and our topic is breakdown in diodes. वैसे तो ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है, बट हमारे जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है उसके में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is breakdown voltage in diode means option A is the minimum reverse voltage that makes the diode conduct appreciably in reverse. Option B is the maximum forward voltage that makes the diode conduct appreciably in forward. Option C is the minimum voltage at diode is not conducting, and option D is both A and C. सो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी. डायोड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उसकी डेफिनेशन क्या होगी. ऑप्शन ए क्या बोलेगा कि ये वो मिनिमम रिवर्स वोल्टेज है जिससे कि डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करता है. ऑप्शन बी बोल रहा है द मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है ये जिससे कि डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर रहा है फॉरवर्ड में. एंड ऑप्शन सी है कि मिनिमम वोल्टेज जिसमें डायोड कंडक्ट नहीं करेगा. एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. सो अभी हम ब्रेकडाउन कंसेप्ट समझेंगे कि क्या है ब्रेकडाउन कंसेप्ट. सो हमें पता है कि ब्रेकडाउन अकर होता है रिवर्स बायस में. जब पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो ब्रेकडाउन अकर होता है. पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट करना मतलब पीएन जंक्शन बार की एन साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पी साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं. ओके, सो क्या होगा इसमें कि इनिशियली पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा तो इसमें इनिशियली कोई करंट नहीं फ्लो होगी. मीन्स करंट जीरो होगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी. क्यों? बिकॉज पी में जो मेजॉरिटी करियर जो कि होल्स होंगे वो बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और एन में जो मेजॉरिटी करियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे. इससे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर जो हमारी है पीएन जंक्शन की वो इंक्रीज़ होगी. एंड जब मेजॉरिटी करंट जो है वो बैटरी की तरफ अगर अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा डिफ्यूज़न जो है वो नहीं हो पाएगा. डिफ्यूज़न नहीं होगा तो उससे डिफ्यूज़न करंट जो है हमारी वो भी जीरो हो जाएगी. सो इनिशियली इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. ओके, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे एक लिमिट तक, तो एक लिमिट तक एक करंट फ्लो नहीं होती है. पर अगर हम बियॉन्ड लिमिट अगर उस रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा और हमारा डायोड जो है कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और उसमें जो करंट है वो रैपिडली राइज होती जाएगी. ओके, सो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा कि वो मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिससे कि डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा रिवर्स बायस में. ओके, सो our option A is said the minimum reverse voltage that makes the diode conduct appreciably in reverse. So our answer option A is correct. Okay, here we can see that in reverse bias diode do not conduct initially until we exceeds reverse bias voltage up to its specific limit. After exceeds reverse bias voltage to its specific limit it will start conducting. Okay, so next question is breakdown in diodes is occurs due to option A is increase the applied reverse voltage across the diode beyond a limit. Option B is decrease the applied reverse voltage across the diode beyond a limit. Option C is no bias applied. Option D is applied voltage. So क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ब्रेकडाउन जो होगा डायोड्स में वो किसके कारण होगा. ऑप्शन ए बोल रहा है कि अगर हम अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे एक डायोड की रिवर्स वोल्टेज को हम को इंक्रीज़ करेंगे एक लिमिट से ज़्यादा तब ब्रेकडाउन अकर करेगा. ऑप्शन बी बोल रहा है कि हम रिवर्स वोल्टेज को हम डिक्रीज़ करेंगे लिमिट से ज़्यादा तब ये अकर करेगा, या फिर कोई बायस नहीं करेंगे तब अकर करेगा, या फिर अप्लाइड वोल्टेज पे ही ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा. सो हमने ब्रेकडाउन कंसेप्ट समझा है अच्छे से. तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्रेकडाउन अकर कब होता है, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तब हमारा ब्रेकडाउन अकर होता है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए. ओके,
So next question is breakdown occurs during, we know that breakdown occurs during reverse bias. Okay, so our answer is option B. Next question is types of breakdown in diode is, option A is Zener diode and avalanche breakdown, option B is Zener diode and avalanche diode, option C is Zener breakdown and avalanche diode, option D is Zener breakdown and avalanche breakdown. See, there are two types of breakdown. First is Zener breakdown, second is avalanche breakdown. क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि टाइप्स पूछे हैं। वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर क्या होता है कभी कभी क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे कि कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे हम लोग, जैसे हमारे ऑप्शन ए में है जीनर डायोड एंड avalanche ब्रेकडाउन। सो हम स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लेते हैं कि हाँ जीनर भी है और avalanche भी है, ब्रेकडाउन भी है, तो हम इसको टिक कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। बट सी हेयर हमें दिया हुआ है जीनर डायोड एंड avalanche ब्रेकडाउन। सो जीनर डायोड इज नॉट द राइट आंसर। ओके, जीनर डायोड में जीनर ब्रेकडाउन अकर होता है, जीनर डायोड टाइप नहीं है ब्रेकडाउन का। ओके, सेम हेयर जीनर डायोड एंड avalanche डायोड, सेम ही यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन तो सही है पर बट avalanche डायोड गलत है। ओके, सो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जीनर ब्रेकडाउन एंड avalanche ब्रेकडाउन। ओके, सो हमें एकदम मार्क करना है, एकदम ढंग से देख के मार्क करना है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चंस में। ओके, सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये वी कैरेक्टरिस्टिक देखी है पीएन जंक्शन डायोड की इन फॉरवर्ड बायस एंड इन रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में जो वी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी डायोड की, वो ऑर्डिनरी डायोड की तरह बिहेव करता है फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो हम रिवर्स बायस में देखेंगे रिवर्स बायस में हमने एक्स एक्सिस पे रिवर्स बायस लिया है वोल्टेजेस एंड वाई एक्सिस पे हमने रिवर्स करंट लिया है। ओके, सो जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो करंट है इनिशियली कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। सो इनिशियली करंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे रिवर्स बायस वोल्टेज को तो ब्रेकडाउन अकर होगा। एंड देयर इज टू टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, दैट इज फर्स्ट इज जीनर ब्रेकडाउन एंड सेकंड इज avalanche ब्रेकडाउन। सो जीनर ब्रेकडाउन में जो रिवर्स बायस वोल्टेज होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू avalanche ब्रेकडाउन। सो जीनर ब्रेकडाउन जो है वो लेस देन 6 वोल्ट से पे अकर होता है एंड avalanche ब्रेकडाउन जो है वो ग्रेटर देन 6 वोल्ट पे अकर होता है। ओके, so this is the characteristic VI characteristic of PN junction diode in forward bias and reverse bias both. Next question is Zener breakdown occurs due to, option A is direct rupturing of covalent bond, option B is electric field, option C is doping and option D thermally generated magnetic carrier. So see what happens, जब हम एक PN जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसकी डिप्लेशन विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। ओके, सो उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो एक फोर्स जो है इसमें वो डेवलप होगा और उस फोर्स के कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो कोवेलेंट जैसे जैसे हम जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे उसी को हम डायरेक्ट रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ओके, सो Zener breakdown occurs due to direct rupturing of covalent bond. So answer is option A. Okay,
So here we can see that general breakdown occurs below 6 volt. Due to high electric field developed in depletion region, the force on the electron in covalent bond is so high as electron may break the covalent bond. मैंने अभी आपको बताया था कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिप्लेशन रीजन में एक फोर्स डेवलप होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं. ओके, जीनर ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू डायरेक्ट रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीज़ होगा. ओके, और जब हम जीनर डायोड जो अकर होगा पीएन जंक्शन में तो वो हैवी डोपिंग के साथ होगा, और अगर हैवी डोपिंग है तो हमारी डिप्लेशन लेयर जो है वो कम होती जाएगी. तो कम विड्थ जो होगी वो स्मॉल होगी डिप्लेशन लेयर की, और डोपिंग जो होगी वो हैवी होगी जीनर ब्रेकडाउन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवलांचे ब्रेकडाउन अकर्स. ऑप्शन फर्स्ट इज ड्यू टू क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ कोलिजन. ऑप्शन 2 is due to carrier multiplication. Option 3 is direct rupturing of covalent bond. Option 4 is occurs in reverse bias. So हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. तो पहले हम ये देखेंगे कि एवलांच ब्रेकडाउन कैसे अकर होता है. सो इन पीएन जंक्शन अभी मैंने आपको बताया कि जो जीनर ब्रेकडाउन है उसमें हैवी डोपिंग होती है और जो विड्थ जो होगी वो स्मॉल होगी. ओके, सो हम एवलांचे में मॉडरेट डोपिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू जीनर डायोड, और जो हमारी इसके कारण हमारी जो विड्थ होगी वो लार्ज हो जाएगी. ओके, सो विड्थ हाई होगी तो इसके कारण जो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा. ओके, सो इसके कारण जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा तो हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो भी ज़्यादा ब्रेक नहीं हो पाएंगे. पर कुछ चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे जो इसमें होंगे हमारी डिप्लेशन लेयर में. ठीक है, जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जो ये चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ करेंगे. ओके, सो इस एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर कोलिजन होगा. वो कोलिजन से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. ओके, और नए चार्ज कैरियर्स जनरेट करेंगे. ओके, सो जैसे जैसे एनर्जी इनको मिलेगी वैसे वैसे ये कोलिजन ज़्यादा होगा और कोलाइड करेंगे आपस में और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते जाएंगे. ओके, और इसी को हम कैरियर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे. बिकॉज कैरियर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि हम जैसे जैसे कोलिजन करेंगे वैसे वैसे और जनरेट होते जाते हैं होंगे हमारे चार्ज कैरियर्स. इसी को हम कैरियर मल्टीप्लिकेशन, कैरियर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हमारे. ओके, इसी को हम क्यूमुलेटिव प्रोसेस बोलेंगे. ओके, सो हम ऑप्शन देखते हैं अब. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यू टू क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑफ कोलिजन, या कोलिजन के कारण ही हमारा एवलांच ब्रेकडाउन होता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ड्यू टू कैरियर मल्टीप्लिकेशन, या दिस इज ऑल्सो ट्रू. मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे कोलिजन होगा वैसे वैसे हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ेंगे, कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा. स्टेटमेंट 3 है डायरेक्ट रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. नो, दिस इज नॉट ट्रू because this is the reason of general breakdown. And statement 4 is occurs in reverse bias. We know that both breakdown occur in reverse bias. Okay, so answer is first, second and 4, that is answer C, option C. So option C is the right answer. Okay, here we can see that avalanche breakdown. सो डोपिंग जो होती है एवलांच ब्रेकडाउन में वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू डिप्लेशन, एज़ कम्पेयर टू जीनर ब्रेकडाउन. एंड डिप्लेशन रीजन जो होगी वो लार्ज होगी. एवलांच ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड हाई नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट रप्चरिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल नहीं है. इसलिए और पर कुछ चार्ज कैरियर्स हैं जो प्रेजेंट रहेंगे डिप्लेशन रीजन में. जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ करेंगे और इस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलाइड करेंगे अनदर इलेक्ट्रॉन से एंड कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. ओके, इससे क्या होगा कि चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे और वो मूव करेंगे एंड फिर वो कोलाइड करेंगे और फिर वो चार्ज कैरियर्स जनरेट करेंगे और इससे कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा और इसी को हम एवलांचे मैकेनिज्म बोलते हैं और इसी को हम एवलांचे ब्रेकडाउन बोलेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकडाउन अकर्स इन आवर डेली लाइफ. ऑप्शन A is while lightning, option B is while cycling, option C is while drinking, option D is while
eating. So this is the example of breakdown in our daily life. So answer A, option A is the answer, by lightning. So see, breakdown is quite like a natural occurrence. It applies to our daily life while lightning. We know that air is an insulator. हमें पता है कि एयर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. जब लाइटनिंग अकर होती है एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज पे, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको चार्ज करना स्टार्ट करता है, और चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होने लगते हैं थ्रू एयर मीडियम. ओके, इसका मतलब क्या है हमारा, कि हमें पता है कि एयर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और इंसुलेटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता है करंट इसमें फ्लो नहीं होती है, कंडक्ट नहीं करता है इंसुलेटर. सो इंसुलेटर में ब्रेकडाउन का मतलब क्या हो गया, कि ब्रेकडाउन के तहत ये जो इंसुलेटर है वो एक कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, पर जब हम लाइटनिंग अकर कराएंगे तो इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज होना स्टार्ट करेंगे, और चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेंगे, और कंडक्टिंग हो जाएगा एयर मीडियम. ओके, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का, और सेम सिचुएशन होती है जीनर एवलांचे ब्रेकडाउन में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason question. तो our assertion is avalanche breakdown occurs at a voltage which is higher than general breakdown voltage. या अभी हमने समझा था इस चीज़ को, तो ये our assertion is true. It occurs in a diode which is moderately doping and junction width is high, and general breakdown occurs in a diode which is heavily doped and junction width is small. या reason is also true. अभी हमने देखा है कि avalanche breakdown में जो वोल्टेज होती है वो हाई होती है जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज से. और क्यों होती है, क्योंकि जो अवलांचे ब्रेकडाउन में डोपिंग मॉडरेट होती है एज़ कम्पेयर टू जीनर ब्रेकडाउन, एंड जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो हैवी डोपिंग होता है, और उसकी जंक्शन विड्थ जो होती है वो स्मॉल होती है. सो ओवर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज असर्शन. हमारा असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और रीज़न जो है वो वैलिड रीज़न है हमारे असर्शन का. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जीनर ब्रेकडाउन डायोड इज हैवली डोप्ड बिकॉज. सो जब हम जीनर ब्रेकडाउन में डायोड जो होगा वो हैवली डोप्ड होगा. क्यों होगा, ताकि हम जीनर ब्रेकडाउन एक लो रिवर्स वोल्टेज पे ही हमें जीनर ब्रेकडाउन मिल सके. ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लो ब्रेकडाउन वोल्टेज में हम जीनर ब्रेकडाउन को अकर करा सकें, इसीलिए हम इसको हैवली डोप्ड बुक करते हैं. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए. Next question is avalanche breakdown depends on option A is collision, option B is doping, option C is rupturing of covalent bond, option D is thermally generated minority carriers. So अभी मैंने आपको avalanche breakdown का कंसेप्ट समझाया था कि ये ड्यू टू कोलाइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण होते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.